जो बिजली की, वैसे तो महंगाई की वजह से और मईशत की वजह से तमाम लोग परेशान ही हैं, लेकिन एक इशू जो आवाम को हिट कर रहा है वो बिजली के बिल हैं। मसलन जो जून के बिजली के बिल आए, मैं एग्जांपल देता हूं कि 3 लोग हमारे ऑफिस के अंदर ही, हमारे पार्किंग में गाड़ियां धोने वाला एक शख्स है, गरीब आदमी है, उसका बिजली का बिल आया इस महीने 30,000 रुपये। एक ड्राइवर है हमारे, वो बिल लेके आए, उनका आया 22,000 रुपये। ऑफिस बॉय हैं, उनका बिल आया 20,000 रुपये। अब वो बेचारे परेशान थे क्योंकि उनकी पुरानी बिल की हिस्ट्री देखें, 4-5 हज़ार रुपये से ज़्यादा बिल नहीं है। अब वो परेशान थे कि क्या रीडिंग गलत हो गई है, कोई और इशू है, क्या मसला है। अब प्रॉब्लम यह है कि उन बेचारों को कौन समझाए कि असल में पाकिस्तान में बिजली महंगी हो गई, और कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही है। आपको पता है कि जो जुलाई के बिल आएंगे वो इससे भी ज़्यादा आएंगे, क्योंकि जो एनुअल इंक्रीज़ है वो भी गवर्नमेंट ने किया है। तो हम जा किधर रहे हैं? कामरान, ये जो हमारा बिजली का शोबा है ये इतना सीरियस इशू बन चुका है पाकिस्तान का कि आपके जो गैर मुल्की कर्ज़ों के जो मसले मसाइल हैं, जो टैक्स की महसूलात के मसले मसाइल हैं, वो सारी चीज़ें और उसके जो नुकसानात पाकिस्तान की इकॉनमी को हैं, उसको आप एक साइड पे कर दें और दूसरी साइड पे आप कर दें पाकिस्तान के बिजली के शोबे को, तो जो पलड़ा बारी होगा वो बिजली के शोबे का होगा। गुज़श्ता कोई 3 दहाइयों से ज़ायद अरसा में बिजली के शोबे में इस्लाहात के नाम पर पाकिस्तान ने अरबों डॉलर्स का कर्जा लिया। IMF के प्रोग्राम का भी हर प्रोग्राम का हिस्सा रहा, जो वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम होता था, अभी भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, उनका भी ये हिस्सा रहा। जो वापडा थी, जो वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसके नीचे डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर था, वापडा के से डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर को अलहदा कर दिया गया और कोई 9-10 पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज बना दी गई, पावर जनरेशन कंपनीज को अलहदा कर दिया गया। इसके अलावा और बहुत सारे तजर्बे किए जाते रहे। आज हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं वहाँ पे जो एंड रिजल्ट होता है सारी चीज़ का, वो आपका टैरिफ होता है। आपकी बिजली की कीमत होती है, उसकी सप्लाई होती है, उसकी एफिशिएंसी होती है। ना सिस्टम के अंदर एफिशिएंसी है, ना कीमत कम है, और ना ही जो सप्लाई है वो अश्योर्ड है कि आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस्लामाबाद जैसे शहर में थोड़ा सा अगर आप कहें हवा ज़रा ज़ोर से चलना शुरू हो जाए तो बिजली बंद हो जाती है। इस्लामाबाद की हालत है जहाँ का कहा जाता है जो इसकी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी IES को, वो वन ऑफ द एफिशिएंट कंपनीज है। तो एफिशिएंट कंपनी का ये हाल, इसका नतीजा जो निकलता है उसकी जो है बहुत ही एक आप कह सकते हैं हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। जो एक डोमेस्टिक आपका कंज्यूमर है, जो रेजिडेंशियल कंज्यूमर है, उसका कम से कम जो इस वक्त बिजली की उसकी कीमत है तकरीबन 11 रुपये 70 पैसे फी यूनिट है, जो गरीब तरीन तबका है आपका, उसके लिए आपका जो दूसरा जिसकी कंजम्पशन ज्यादा है, जो हाईएस्ट उसका रेट है वो 49 रुपए फी यूनिट है। इसके अंदर ना 18% GST, ना 4% एक्स्ट्रा GST, ना इसके ऊपर 7.5% विद होल्डिंग टैक्स, ना इसके अंदर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, ना इसके अंदर क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट, ना इसके अंदर जो है आपकी PTV फी, ना इसके अंदर सरचार्जेस जो है वो सारे दूसरे लगाए हुए हैं, क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट सरचार्ज और एक जो डेट सर्विसिंग सरचार्ज। ये सारी चीजें जब आप जमा कर लें, ये 48 रुपए जाके आपको 70, 72, 75 रुपए फी यूनिट में पड़ता है। जिस घर के बिजली की इतनी कीमत हो जाएगी उसका क्या हाल हो। फिर इसका इंडस्ट्री के ऊपर लेवल पे ले जाएं, हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो अनकम्पेटिटिव हो रही हैं। कमर्शियल जो है कंज्यूमर्स, वो उसका उनका अपना जो मसला है, कंज्यूमर जो है वो भाग रहा है सिस्टम से, कंज्यूमर जा रहा है सोलर की तरफ। अब हुकूमत उसको डिस्करेज करना शुरू हो गई है। तो हम जा किधर रहे हैं? हमें एहसास एज अ गवर्नमेंट, और ये किसी एक गवर्नमेंट की कहानी नहीं है। आज हम जब बात करेंगे तो हम तमाम हुकूमतों की बात करेंगे जो हमने मुआहदे किए हैं गैर मुल्की, जो जिसमें पावर जनरेशन के लिए, चाहे वो चीन के साथ किए हो, चाहे वो कोई फ्रेंच कंपनी हो, चाहे साउथ कोरियन कंपनी हो, सिर्फ चाइना ही पाकिस्तान में जो है उसके प्लांट्स। देखिए ना, कहा यह जाता है ना कि पाकिस्तान में जब 90s में, आपको पता है कि उससे पहले हम पन बिजली यानी कि पानी से जो बिजली पैदा करते वो बड़ी सस्ती पड़ती थी और उस वक्त पाकिस्तान की इतनी डिमांड भी नहीं थी। तो जब हमने ये IPPs जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं, ये जब इस शोबे में आए तो उसके बाद पाकिस्तान का ये जो तवानाई का शोबा है, पावर सेक्टर है, इसमें बिगाड़ पैदा हुआ। लेकिन इंपॉर्टेंट इस बात यह है कि ऐसा नहीं है कि आमतौर पर यह होता है कि कीमतों में तब इजाफा हो, वो डिमांड एंड सप्लाई की यूजुअल हम बात करते हैं। अब पाकिस्तान में इस वक्त भी जो जनरेशन कैपेसिटी है वो 40,000 मेगावाट है और हमारी जो पीक डिमांड होती है, समर्स आप लगा लें, वो 25,000 मेगावाट है। मतलब जनरेशन कैपेसिटी हमारे पास मौजूद है और असल जो मसला वही जो कैपेसिटी चार्जेस हैं कि जो 40,000 मेगावाट के पावर प्लांट्स हमने लगाए हैं, आप इस्तेमाल करें या ना करें, आपने उन कंपनीज को पैसा देना है। ये एक रूट कॉज भी है। देखिए, ये मुआहदे हैं 1990s, अर्ली 2013 जो CPEC लगा उसके बाद के, ये सारे वो एग्रीमेंट्स हैं जिसके तहत आपकी क्लॉजेज ऐसी हैं
कि जो पावर की आप उससे परचेज करें या ना करें, आपने उसको आइडल कैपेसिटी पेमेंट देनी है। और ये सिर्फ जो इंटरेस्टिंग बात है, गवर्नमेंट भी इसमें शामिल है, ये सिर्फ प्राइवेट सेक्टर या गैर मुल्की कंपनियों की हम बात नहीं कर रहे, जो हुकूमत के अपने भी तो कारखाने हैं ना, वहां से जो बिजली पैदा हो रही है वहां उनको भी आइडल कैपेसिटी पेमेंट जाएगी। हम जहां पे आज खड़े हैं कामरान, गुज़श्ता 3 सालों में, जिसमें ये वाला अभी जुलाई का भी इसमें पीरियड शामिल आप कर ले, जुलाई 2024, जुलाई 2023 और जुलाई 2022, ऑन एन एवरेज जो हमारा बेस टैरिफ है उसमें तकरीबन 17 से 18 रुपए फी यूनिट इजाफा हुआ है ऑन एन एवरेज। ऑलमोस्ट आपकी जो कीमत है वो 2 गुना हो गई है। ये इसलिए कहा जाता है कि सर्कुलर डेट है वो कम होगा, सर्कुलर डेट कम नहीं हो रहा, बावजूद रैपिड इंक्रीज इन प्राइसेस एंड कांस्टेंट इंक्रीज इन प्राइसेस। अभी जो पिछले हफ्ते इंक्रीज आया 51% कीमत में इजाफा, जो सबसे छोटा सारिफ है 1 से 100 यूनिट की कंजम्पशन वाला, तो फिर सर्कुलर डेट भी बढ़ रहा है। जो ये कंपनियां वो भी इनएफिशिएंट है, हमारा जो एक्सपोर्टर है वो चीख रहा है, जो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट है वो चीख रहा है, जिसकी गैस है, जो गैस के ऊपर जो अपना जो कारखाना चला रहा है वो कह रहा है कि जी मेरी गैस महंगी की जा रही है। आखिर पाकिस्तान जाएगा किधर? जो आज का हमारा सारा प्रोग्राम करने का मकसद, सारी तहमीद मानने का मकसद यही था कि हम जहां पे खड़े हो चुके हैं, क्या बिजनेस एज यूजुअल के साथ हम अपने एनर्जी के शोबे को, और सबसे बढ़कर जो बेस है एनर्जी शोबा वो इकॉनमी की, क्या हम इकॉनमी को बचा सकते हैं? क्या हमारे जो कुछ खदशात हैं कि अगर इस सिस्टम को बदला ना गया, अगर ये निज़ाम, ये कलेक्शन का निज़ाम, ये ट्रांसमिशन का निज़ाम, ये डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम, ये जनरेशन के मुआहदे, अगर इनको ना छेड़ा गया तो आज से कुछ अरसा बाद पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा, इसके ऊपर आज बात करते हैं। उसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि जब इस तरह से एक गरीब जो तबका है उसके इस तरीके से बिल आएंगे, यानी कि उसकी जितनी आमदन नहीं है